अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने मल्टीप्लायर जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसको हम के से डिनोट करते थे, और एक्सेलरेटर। ठीक है, इन दोनों का इंटरेक्शन देखना है कि ये एक साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक इकोनॉमी के अंदर, और उसका अफेक्ट नेशनल इनकम पे कैसे आता है। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक है। अच्छा, सैमुअलसन एक इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, इनके मुताबिक अकॉर्डिंग टू हिम साइक्लिकल फ्लक्चुएशन साइक्लिकल फ्लक्चुएशन जिसको बिजनेस साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर द टाइम इज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। अच्छा, अब ये जो बिजनेस साइकिल है, ठीक है, इसका आपको अभी तक आइडिया नहीं है कि बिजनेस साइकिल होता क्या है। बिजनेस साइकिल बेसिकली ये कहता है कि कोई भी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करना शुरू करती है। ठीक है, ग्रो करने के बाद वो अपनी पीक पे पहुंचती है। ठीक है, पीक पे पहुंचने के बाद उसके ऊपर ज़रा ज़वाल आता है। ठीक है, ज़वाल आने के बाद वो दोबारा वहां पे पहुंचती है जहां से उसने स्टार्ट लिया था। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे होती है। ठीक है, मतलब ज़वाल आ जाता है उसके ऊपर, और वो सबसे बुरी सिचुएशन में पहुंचती है, रिसेशन में पहुंचती है, और फिर दोबारा वहां से वो ऊपर उठती है। ठीक है, और ये जो स्टेजेस हैं यहाँ पे वो बेसिकली ग्रो कर रही होती है इकोनॉमी। ठीक है, जवाल से दोबारा ग्रो करती है, अपनी पीक को पहुंचती है, पीक से वापस जो है उसमें डिक्लाइन आता है। ठीक है, इकोनॉमिक डिक्लाइन आता है, और वो दोबारा अपने लोएस्ट पॉइंट पे आती है, रिसेशन पे आती है। ठीक है, तो ये एक साइकिल है। ठीक है, ये साइक्लिकल फ्लक्चुएशन भी इसे कहते हैं, और बिजनेस साइकिल भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या है कि हर इकोनॉमी के ऊपर जो है वो अरूज भी आता है। ठीक है, और जवाल भी आता है। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट पे भी वो पहुंचेगी। मैक्सिमम पॉइंट का मतलब क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी वो पहुंचेगी। ठीक है, और अपने लोएस्ट पॉइंट पे भी पहुंचेगी। ठीक है, जब लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच रही होती है तो वो डिक्लाइन में जा रही होती है। उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद दोबारा वो रिकवरी में कर जाती है, और वो अपनी पीक पे पहुंचती है। सो ये साइकिल चलता रहता है हर इकोनॉमी की जिंदगी में। इवन कि ये बिजनेस की लाइफ में भी ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, आपने बहुत से बिजनेसेस देखे होंगे जिनको कभी तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, फिर कुछ टाइम के बाद जवाल आ जाता है, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही होती है, लोगों की टेस्ट चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर सवाल आता है। अगर तो वो अच्छी कंपनी हुई तो वो दोबारा जो है ना वहां से रिकवर करती है, और दोबारा ग्रोथ की तरफ चली जाती है, और अपने पीक पे आ जाती है। अच्छा, अब हर कंपनी, हर बिजनेस, हर इकोनॉमी पे ये साइकिल चलता रहता है। कुछ ऐसी इकोनॉमीज होती हैं जो इस पीक वाले को, या ग्रोथ वाले जो साइकिल है, इस टर्म को वो प्रलोंग कर लेती हैं, इसको लंबे अरसे तक चला लेती हैं, वो सक्सेसफुल होती हैं। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जब उन पे डिक्लाइन आता है तो वो ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं कि वो दोबारा रिकवर नहीं कर पाते, तो वो कंपनीज बंद हो जाती हैं, या इकोनॉमिक्स डूब जाती हैं। जैसे नोकिया है, उसके ऊपर उसने जब काम स्टार्ट किया होगा तो वो एकदम से उसके ऊपर पीक आया, वो बहुत अच्छा उसने रूज देखा, उसके बाद उसके ऊपर डिक्लाइन आना शुरू हुआ, और जब वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंची तो वो बंद होगी, वो दोबारा रिकवर नहीं कर सके। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी होंगी जिनको आपने देखा होगा वो दोबारा वहां से रिकवर करती हैं। ठीक है, रिकवर करने के बाद दोबारा उन पे पीक आती है, एंड सो ऑन, ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो ये जो था सैमुअलसन जो था, इसके मुताबिक ये जो सारा कुछ होता है एक इकोनॉमी में, अब हम बिजनेस साइकिल की बात नहीं कर रहे, हम बेसिकली इकोनॉमी के साइकिल की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी के साइकिल में ये सारा कुछ किस वजह से हो रहा होता है, वो हो रहा होता है इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से ये सारा कुछ हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, वो कहता है कि इसको अगर हम मजीद अच्छे से समझें तो सपोज करते हैं कि आउटपुट ऑफ इकोनॉमी इज ग्रोइंग। ठीक है, या इकोनॉमी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, या आउटपुट बढ़ रही है। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पे के काम कर रहा है। के का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे इस इकोनॉमी के अंदर ना थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आए हो, जिसके नतीजे में आपकी आउटपुट, ये जो आउटपुट कही गई है, ये काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़ गई होगी, तो इकोनॉमी ग्रो करना शुरू होगी। यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं अपना, वो कहता है यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, जब ऐसा हुआ होगा, मतलब के इस टाइम जो है ना वो अपना पूरा काम कर रहा है,
इसकी वजह से दिस इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ होगा कि जब हमें पता है कि एक्सीलरेटर प्रिंसिपल क्या कहता है, एक्सीलरेटर प्रिंसिपल कहता है कि भाई थोड़ी सी आउटपुट बढ़ाओ, मैं कई गुना ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्सीलरेटर प्रिंसिपल ने काम शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि कहीं से थोड़ी सी अगर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट आ गई, कहीं से थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आ गई, ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आ गई, इसके नतीजे में क्या होगा, बहुत ज़्यादा आउटपुट हुई होगी। जब आउटपुट में चेंज हुई होगी तो इन्वेस्टमेंट कई गुना ज़्यादा बढ़ गई होगी, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ी होगी तो आउटपुट कई गुना ज़्यादा बढ़ गई होगी। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, के काम कर रहा था, यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेटर काम कर रहा था, यहाँ से यहाँ तक के काम कर रहा था, एंड सो ऑन, एक दूसरे को ये है जो है ना पास ऑन करते जा रहे होंगे, मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर, ठीक है। वो कहता है कि स्टार्ट में देखो कि अगर इकोनॉमी ग्रो होना शुरू हुई, आउटपुट बढ़ रही हुई, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आ जाएगा। किस वजह से, एक्सीलरेटर प्रिंसिपल की वजह से। जब ये होगा, न्यू इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगी मल्टीप्लायर की वजह से, ठीक है। मल्टीप्लायर की वजह से आउटपुट बढ़ी, तो इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट विल बी सेल्फ सस्टेनिंग, उसके बाद ये एक चीज चलती ही चली जाएगी। However, the rate of growth will eventually meet to a point where GNP can no longer be keep up, ठीक है। देखो आप लोग कहीं यहाँ पे थे, ये एग्रीगेट डिमांड थी, ठीक है, ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई थी और ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई थी। आपकी इकोनॉमी कहीं यहाँ पे पीछे थी फुल एम्प्लॉयमेंट से, यहाँ पे कहीं से इन्वेस्टमेंट आ गई, इन्वेस्टमेंट की वजह से आपकी आउटपुट बड़ी होगी, मतलब के ने अपना काम किया। जब आउटपुट के ने बढ़ाई तो आउटपुट की वजह से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कई गुना बढ़ गई। वो क्या हुआ, इसने आपके जो एक्सेलरेटर है उसने काम किया। जब एक्सेलरेटर ने काम किया, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इन्वेस्टमेंट की वजह से आउटपुट बढ़ेगी कई गुना ज़्यादा, फिर के ने काम किया, सोन आप चलते गए, इस आपकी इकोनॉमी ग्रो करती गई बड़ी तेज़ी से, और फिर एक पॉइंट आ जाएगा जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे चले जाओ। हमने मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर दोनों की लिमिटेशन में ये पढ़ा कि जब कोई इकोनॉमी अपने जो है ना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ जाती है तो ये दोनों इनफेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो जब एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे जीएनपी मजीद ऊपर नहीं जा सकती, आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच चुके हो, तो फिर क्या हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, the level of desired output will soon be exceeded the production capacity of the economy। फिर आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे आप एक्सीड करना शुरू हो गए हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अब आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। आप अपने पीक पे पहुंच चुके हो, ठीक है, आप अपनी पीक पे पहुंच चुके हो, आप कहीं यहाँ से चले, ठीक है, और आप जो है ना फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुंच के आप यहाँ पे आ गए। अब आप क्या करोगे, अब आप अपनी पीक पे पहुंच चुके हो, अब अगर मजीद इन्वेस्टमेंट आती है तो आउटपुट तो नहीं बढ़ेगी, ठीक है, इसका मतलब है सिर्फ खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, प्राइस लेवल बढ़ेगा, तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट कम होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, तो आप वापस को जो है ना भागना शुरू कर दोगे, ठीक है। दोनों मल्टीप्लायर और आपका एक्सीलरेटर अब दूसरी सिमत में काम करना शुरू कर देंगे। व्हेन आउटपुट स्लो, जब आपकी आउटपुट स्लो हुई, आउटपुट का मतलब क्या है, जब ये कम हुई, तो आउटपुट कम होते ही आपका एक्सीलरेटर ने काम किया होगा और आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी कम होगी, ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट कम हुई तो अब क्या है, मल्टीप्लायर ने काम किया और ये आउटपुट मजीद कम हुई, तो अब आप जब एक फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल पे पहुंच चुके थे, अब आप इससे वापस आना शुरू हो जाओगे, ठीक है। तो अब नेगेटिव जो है ना एक्सीलरेटर काम करना शुरू कर देगा और शार्प डिक्लाइन आएगा आपकी इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। और डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से जो है ना वो आउटपुट में डिक्रीज आएगा, क्योंकि रिवर्स इफेक्ट आ रहा होगा मल्टीप्लायर का। अब ये दोनों नेगेटिव हो गए होंगे, ठीक है, ये दोनों बेसिकली नेगेटिव काम कर रहे होंगे। सो ये इस वजह से आपकी इकोनॉमी जो है उसमें ड्रॉप भी आता है। और ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर का इंट्रैक्शन जो है उसकी वजह से एक जो आपकी इकोनॉमी है उसमें फ्लैक्चुएशंस आ रही होती हैं। समटाइम वो अपने जो है ना वो पीक की तरफ जा रही होती है, जब वो पीक अचीव कर लेती है तो ये नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं दोनों, तो वो अपने रिसेशन की तरफ चली जाती है, सो ऑन, ये इसी तरह साइकिल चलता रहता है। अच्छा, बात यह है कि यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि आपका जो मल्टीप्लायर है और आपका जो एक्सेलरेटर है, ये दोनों
कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो एक दूसरे के जो है ना ऑपोजिट नजर आते हैं, लेकिन इन दोनों की वजह से इकोनॉमी ग्रो कर रही होगी, तो ये दोनों इसी तरफ लेके जा रहे होंगे, इकोनॉमी को ग्रो करवाने की तरफ लेके जा रहे होंगे। और अगर डिक्लाइन कर रही हुई तो ये दोनों डिक्लाइन की तरफ लेके जा रहे होंगे, मतलब ये एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, हालांकि इनकी डायरेक्शन आपको चेंज नजर आएगी। एक कहता है कि इन्वेस्टमेंट की वजह से आउटपुट बढ़ता है, एक कहता है आउटपुट की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। ठीक है, तो ये दोनों, ये बेसिकली दोनों ना एक जो साइकिल का पैडल होता है ना, ठीक है, ये साइकिल का पैडल है ऐसे कि ये ये पैडल पैडल है, इसको ऐसे करके दिखाना चाहिए था, खैर मैंने इस तरह दिखाया है, से कि ये के है और ये बी है। आप अगर इसको आगे को धकेलोगे तो ये पीछे से मजीद आगे को आएगा, और सो ऑन, आप साइकिल आपकी आगे को चलती रहेगी। अच्छा, ये दोनों हैं, ये इस साइड पे है, ये इस साइड पे है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, साइकिल को आगे को मूव कर रहे हैं। तो ये दोनों इसी तरह काम करते हैं, एक्सेलरेटर भी और मल्टीप्लायर भी एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। अगर साइकिल आप आगे को लेके जा रहे हो तो ये आपको जो है आगे को दिखा देंगे, अगर आप पीछे को लेके जा रहे हो तो पीछे को जाएगा। मतलब अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो दोनों एक साथ उसको ग्रो की तरफ लेके जाएंगे और तेजी से लेके जाएंगे, और अगर डिक्लाइन की तरफ जा रही है तो एक साथ उसको डिक्लाइन की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, अब हम ना इसको, एक टेबल है जो कि आपके एग्जाम में टेस्ट तो नहीं होना, लेकिन उससे समझ लेते हैं। उस टेबल में क्या है कि अभी आगे चल के एक टेबल आने वाला है आपके स्लाइड के ऊपर। उस टेबल में क्या है कि सी नोट यानी कि फिक्स कंजम्पशन की बात हो रही है। फिक्स कंजम्पशन वो बताई जा रही है कि 10 है, एमपीसी जो है वो 0.5 है। ठीक है, और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो है वो, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का वो कहता है कि कैसे आप कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, जो आपकी सी होगी ना उसको मल्टीप्लाई करवा देना है 2 के साथ, तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ठीक है, चेंज इन सी को, चेंज इन सी, जो चेंज में सी आ रहा, सी में जो चेंज आ रहा होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सिर्फ ये आपको एक बिजनेस साइकिल या इकोनॉमी का जो साइकिल है वो दिखाने के लिए सारा आपको टेबल पढ़ाया जा रहा है। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं आएगी, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, वो कहता है इस कॉलम के अंदर ना हम ईयर्स लिखेंगे, ये हमारा सी नोट है, ये सी वाई है, सी 0.5 है, वाई जो है वो इनकम निकला करेगी। ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ करेगा। ठीक है, अच्छा, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या है, चेंज इन सी को मल्टीप्लाई हम करवाया करेंगे 2 के साथ, और टोटल चेंज इन आउटपुट क्या है, सी प्लस आई। आपको पता है ना, जो वाई है वो बेसिकली आपका जीडीपी ही है। ठीक है, तो वो क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी, ये वो, इसमें बाकी तो है नहीं, सी प्लस आई है तो ये वो है। और फिर हम यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर इकोनॉमिक सिचुएशन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले 3 सालों को देखते हैं। पहला आज की डेट है, यहाँ पे जो है ना वो ईयर 0 है, करंट सिचुएशन पे आप बैठे हो, आपकी सी नोट जो फिक्स कंजम्पशन है वो तो 10 ही है। ठीक है, यहाँ पे अभी आपकी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट, मतलब इस स्टेज के ऊपर आपके पास इनकम में कोई ऐसा चेंज नहीं आया, आपके पास इनकम नहीं है, आप सिर्फ खर्चे कर रहे हो, अभी आपका करंट स्टेज पे हो आप, तो आपकी ये जो सी वाई है ये 0 है, क्योंकि इनकम 0 थी, तो जब सी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। अच्छा, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या है कि जो आपकी सी में चेंज आ रहा होगा उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो यहाँ पे तो 0 है तो ये 0 ही आ जाएगा। अच्छा, टोटल चेंज इन आउटपुट क्या है, सी प्लस आई, तो यहाँ पे सी जो है, सी आपको पता है कि सी आपका बेसिकली इन दोनों का सम होके आता है। ठीक है, और आई ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया आपका 10, इन तीनों को प्लस कर रहे हो तो ये 10 आ गया, क्योंकि ये दोनों मिला के सी बन रहे हैं, और प्लस ये वाला है तो ये 10 आ गया। ईयर 1 हुआ, ईयर 1 में ये तो फिक्स रहेगी। ये जरा देखें आप, ये पिछले साल की जो इनकम थी वो अब यहाँ पे आई 0.5, हमें पता है कि ये वाला जो सी है ये 0.5 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने पीछे से चेंज में इनकम के, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 5 बन गया। ठीक है, अब हमने कहा था जो चेंज आएगा सी के अंदर उसको मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो यहाँ पे चेंज कितना आया, 5 माइनस 0, तो 5 ही आ गया, मल्टीप्लाई 2 से किया तो ये 10 हो गया। ठीक है, और अब हमारे पास जो टोटल चेंज इन इनकम है वो आ रही है सी प्लस आई, तो ये कैसे बन गई, ये दोनों को मिला के तो आपका सी बना। ठीक है, 10 प्लस 5 मिला के सी बन गया, और प्लस आई जो है वो 10 है तो ये आपका 25 हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह ये सेम रही, और ये इसी तरह यही सारी कैलकुलेशन चलती रहेगी ईयर 2 के अंदर। यहाँ पे बेसिकली आप अपनी चेंज इन इनकम जो है या आउटपुट है उसको देखो, तो वो ग्रो हो रही है, ऊपर को जा रही है।
पहले 10 थी, 10 से 25 पे आई, 25 से 37.5 पे आई। इसका मतलब क्या है कि इंक्रीज हो रहा है आउटपुट में, जो कि शो करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, ईयर 3 के अंदर सेम इसी तरह आप चलते जाओगे। यहाँ पे एक आपके पास चेंज आया आपकी आउटपुट में, जो कि मैक्सिमम था। तो ये आपका पीक पॉइंट है आपकी इकोनॉमी का, ये बूम है, यहाँ पे आपकी मैक्सिमम आउटपुट आ गई। अच्छा, उसके बाद ना इसमें डिक्लाइन आना शुरू हो गया, 34, 23, 11। इसका मतलब है कि डिक्रीज हो रहा है आउटपुट, और ये इकोनॉमिक डिक्लाइन है या डाउन टर्न है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपका जो है ना एक पॉइंट ऐसा आया है जहाँ पे आपकी चेंज आ रही है लोएस्ट पॉइंट के ऊपर, तो ये लोएस्ट पॉइंट है या डिप्रेशन है। ठीक है। फिर मज़ीद अगर हम देखते हैं तो आपके पास जो है ना वो दोबारा से जो है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो गया आपके आउटपुट। तो आप दोबारा इंक्रीजिंग आउटपुट है, मतलब आप दोबारा इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। सो इस टेबल से हमने ये देखा कि किसी भी इकोनॉमिक सिचुएशन को इस तरह एनालाइज किया जा सकता है, किसी भी इकोनॉमी में कभी ग्रोथ आती है, ठीक है, उसके बाद आप अपने पीक पे पहुंचते हो, पीक के बाद डिक्लाइन आता है, फिर डिप्रेशन में पहुंचते हो अपने लोएस्ट पॉइंट पे, फिर आपको दोबारा से जो है ना वो ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। दी अबव टेबल शोज साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमी आल्सो कॉल्ड बिजनेस साइकिल, इसको बिजनेस साइकिल भी कहते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बिजनेस साइकिल को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।